हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एवरेज के क्वेश्चंस देखिए हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप एवरेज के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इसके बेसिक्स को क्लियर करेंगे, देन हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, एवरेज। ठीक है, एवरेज बेसिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से आता भी होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एवरेज में प्रॉब्लम आती है। हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। तो ये जो एवरेज है, ये मैंने आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश की है कि हर स्टूडेंट को समझ में आए, जिसे नहीं आता उसे भी और जिसे आता है उसे भी। तो यूजीसी नेट का जो एक यूनिट होती है, यूनिट 5, जिसमें मैथ्स से रिलेटेड आपके मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी एवरेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूजीसी नेट में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीटेट में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेट का कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हैं जिसमें मैथ्स पूछी जा रही है, तो एवरेज का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए एवरेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा एवरेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज, बेसिक्स ऑफ एवरेज। बेसिक्स ऑफ एवरेज, देखिए इसका मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या होता है। एवरेज का मीनिंग होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम क्या कहते हैं, कोई अपने डेली रूटीन में हम एक वर्ड यूज करते हैं कि ऑन एन एवरेज ये कितने का पड़ेगा, या ऑन एन एवरेज ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कि मतलब एक हम एवरेज लेके चलते हैं कि लाइक जैसे आपके पास 10 यूनिट्स हैं पढ़ने के लिए, तो आप एक टाइम टेबल डिसाइड करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर हम रोज एक यूनिट को एक दिन दें तो हमारी 10 दिन में 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपनी सारी यूनिट्स को। इफ ऑल द आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यहां हमने क्या लिखा है कि इफ all the items are distributed equally, then how much each will get, that equal value is said to be the average. Means जब हम कोई भी आइटम, सब में बच्चे होते हैं, बच्चों को क्या होता है कि टॉफीज दिखी, चॉकलेट्स दिखी कि हमें चाहिए। हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास 10 टॉफीज हैं, तो हमें किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करें कि पांचों बच्चों के पास इक्वली टॉफीज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 2 हम पांचों स्टूडेंट्स को देंगे तो हमारी 10 टॉफीज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो सारे आइटम्स को हमें जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हर किसी के पास इक्वल वैल्यू पहुंचे, उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज। जैसे कि मैंने आपको अभी यूनिट का एक एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, तो हम उसको किस तरीके से कवर करें कि हम उसे 10 दिन में या 20 डेज में कंप्लीट कर पाए। तो मीन्स अगर हमें वो यूनिट्स 10 यूनिट्स 20 डेज में कंप्लीट करनी है तो ऑन एन एवरेज हमें एक यूनिट को 2 दिन देने पड़ेंगे। तो इससे हमें समझ में आया कि एवरेज का मीनिंग क्या होता है। इफ ऑल द आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, then how much each will get the equal value is said to be the average. नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ एवरेज एंड सम। कि एवरेज और सम के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, हम ये जानेंगे। देखिए एवरेज का मीनिंग होता है इक्वल अमाउंट। मैंने अभी आपको पीछे बताया इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एवरेज। कि जब हम कोई भी चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इक्वल अमाउंट एवरेज कहलाता है। तो एवरेज का मीनिंग क्या होता है, इक्वल अमाउंट। और सम का मीनिंग क्या होता है, टोटल अमाउंट। जैसे कि हमारे पास टोटल कितनी टॉफीज है, 20, और हमें डिस्ट्रीब्यूट कितनी करनी है, 5 5 4 स्टूडेंट्स में। तो जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया वो एवरेज हुआ, और जो टोटल हमारे पास टॉफीज है वो हमारा सम हुआ। अब अगर कोई पूछे हमसे कि हमारे पास इतना एवरेज है या इतने टोटल नंबर है तो उसका सम क्या होगा, या हमसे एवरेज पूछ लिया जाए या टोटल नंबर पूछ लिया जाए, किसी भी सेंस में पूछा जा सकता है। हमसे पूछा जा रहा है कि आप सम बताइए। सम निकालने के लिए, टोटल वैल्यूज अगर हमें निकालनी है तो हमें एवरेज और टोटल नंबर पता होना चाहिए। इसी तरीके से हम और भी फॉर्मुलेज इसी से ही बना सकते हैं। टोटल नंबर अगर हमसे पूछा जाएगा तो टोटल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, सम डिवाइडेड बाय एवरेज।
ठीक है। और ये तो हुआ सम और टोटल नंबर। अब हमसे पूछ लिया जाए एवरेज फाइंड आउट कीजिए, तो एवरेज क्या हो जाएगा, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू, एक ही फॉर्मूला अगर आपने लर्न किया है, एक ही फॉर्मूले से आपको तीनों फॉर्मूले आप सॉल्व कर सकते हैं। S इक्वल A इंटू टी, शॉर्ट फॉर्म में S इक्वल A इंटू टी, सम इक्वल एवरेज इंटू टोटल नंबर। तो ये हुआ रिलेशनशिप, रिलेशन ऑफ एवरेज एंड सम। नेक्स्ट पॉइंट, अब आता है इसका बेस मेथड। तो देखिए बेस मेथड क्या होता है। बेस मेथड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। इसी में आगे हम नेचुरल नंबर्स भी पढ़ेंगे, होल नंबर्स भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे पास अगर नेचुरल नंबर्स हैं या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो उनका एवरेज कैसे निकालना है बेस मेथड के थ्रू। ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में क्या होता है, या तो सेम डिफरेंस होता है या हमें एक पर्टिकुलर हम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। जैसे कि हमसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 1 to 100, 1 से लेके 100 तक का एवरेज फाइंड आउट कीजिए, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है। या हमसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स में ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, लाइक 1, 3, 5, 7, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है कि एक एक के गैप के बाद है, तो उनका डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हम एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम उसको सीखेंगे आज। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 1 to 100, 1 से लेके 100 तक का आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, मींस फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। अब फर्स्ट नंबर क्या है 1 एंड लास्ट नंबर क्या है 100, इट मींस 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 101 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से 101 को अब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 50.5। तो 1 से लेके 100 तक का जो एवरेज आया वो क्या आया 50.5। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ 1 से लेके 100 तक का एवरेज फाइंड आउट कर लिया। अब ऐसे ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑड नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं 1, 3, 5, 7। अब 1 से लेके 100 तक का ऑड नंबर बताना है, तो क्या 1 उसमें आप फर्स्ट और लास्ट नंबर क्या लेंगे, 1 से 100 तक का बताना है, तो क्या ये दोनों नंबर लेंगे, नो, वाई, हम लेंगे 1 एंड 99, क्योंकि 100 जो है वो ऑड नंबर नहीं है, वो है इवन नंबर। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दैट नंबर इज नोन एज even number, and which number is not divisible by 2, that number is known as odd numbers। तो 1 और 99, तो मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला एवरेज का, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर 99 है, देन डिवाइडेड बाय 2, 100 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 50। 50 इज योर आंसर। तो 1 से लेके 100 तक के जो ऑड नंबर्स होते हैं उनका एवरेज कितना होता है 50। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द एवरेज ऑफ इवन नंबर। अब आपको इवन नंबर लेने हैं 1 से लेके 100 तक। अब वही सेम क्वेश्चन कि 1 से लेके 100 तक लेना है, तो आपको क्या लेना होगा 1 to 100 लेना होगा या फिर 2 to 100 लेना होगा, क्योंकि 1 तो इवन नंबर नहीं है, तो इट मींस हमें 1 to 100 नहीं लेंगे। इस केस में हम क्या लेंगे 2 से लेके 100 तक। 1 से लेके 100 तक के इवन नंबर्स का आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, तो 1 तो इवन नंबर होता ही नहीं, तो इस केस में फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 2। तो एवरेज क्या हो गया, फर्स्ट नंबर इज 2 एंड लास्ट नंबर इज 100 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 102 डिवाइडेड बाय 2। तो 51 इज योर आंसर। अभी आपको क्या समझ आया कि जब हमें जो नंबर्स पूछे जा रहे हैं हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर वो ही कंसीडर करना है। तो इसलिए आपको ये था आपका एक बेस मेथड। बेस मेथड के थ्रू हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया,
देखिए हमारे पास बेस मेथड में फर्स्ट क्वेश्चन था कि एवरेज निकालना है 1 से लेके 100 तक। यहाँ कोई कंडीशन नहीं थी, ना ऑड की ना इवन की, तो हमने यहाँ 1 और 100 को फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लिया, ऐड किया, 2 से डिवाइड किया और एवरेज फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए ऑड नंबर्स लेने थे, तो ऑड में आप 1 तो ले सकते हैं बट 100 नहीं ले सकते। देन आपको क्या करना होगा, 99 तक आपको 99 आपको लास्ट नंबर लेना होगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इज 1 एंड सेकंड नंबर इज 99। आंसर आ गया 50। इसी तरीके से हमने इवन में क्या लिया, 1 to 100 में इवन नंबर लेने हैं बट 1 इज नॉट अ इवन नंबर, तो हमें क्या लेना होगा, 2 एंड 100। तो 2 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 51 सॉल्व करके आया एवरेज। तो ये हुआ आपका बेस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी कि उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे हम नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को भी पढ़ेंगे। पहले आप आज इतना रखिए, इतना समझिए। जिनको नहीं आता है वो प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने 1 to 100 लिया है, आप 1 to 50 ले लीजिए, 10 to 60 ले लीजिए। मीन्स अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजिट ले लीजिए और उसमें ऑड नंबर, इवन नंबर और अपना सिंपल एवरेज जो है सॉल्व करके देखिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। एवरेज का मीनिंग, सम का मीनिंग, एवरेज, सम एंड टोटल नंबर में क्या रिलेशन होता है, काफी सारी चीजें हमने आज क्लियर की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।